वी नो बसीर जो पहले कुछ हफ्तों में बुलंदियों पर था और बोलबाले के साथ अपने मुद्दे रखता था, पर फ्रॉम लास्ट 2 ऑफ द वीक्स यू बिन नॉट वेरी एक्टिव दैट वे। हमने बहुत मुद्दों में आपको घुसते ही नहीं देखा। दैट इज व्हेन नेहल एंटर्ड योर लाइफ, चाहे वो कंधे पे सर रखना हो या व्हाटएवर, ठीक है, दैट इज देयर, पर वो सर भारी पड़ गया। अब क्या करेंगे? पहले मैं आपको बताता हूँ मुद्दों के बारे में। मुद्दे घर में उठने बंद हो गए। आप मुझे बताइए, चलिए मैं नहीं ले रहा था मुद्दों में स्टैंड, ऐसा कौन सा मुद्दा हुआ है जो हाईलाइट हुआ है और आपको वहां पे बसीर नहीं दिखा है पिछले 2-3 हफ्तों में? आई नो आई हैव ऑल्सो सपोर्टेड यू व्हेन यू वर टेकिंग स्टैंड फॉर फरहाना, व्हेन अमाल सेड कि उनको तो पॉर्न फिल्मों में काम कोई नहीं देगा। यू वर द ओनली मैन इन द हाउस जिन्होंने स्टैंड लिया था। आई मेंशन दैट आल्सो, बट व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली? हैव यू प्रोसेस्ड दैट वे? द फरहाना एंड अमाल इंसिडेंट? नो, इन जनरल योर जर्नी। मुझे जो फील हुआ है, पिछले 4 एविक्शंस खारिज कर दिए गए। नॉमिनेट हो रहे हैं लोग और एविक्शन डे के दिन कहते हैं नो एविक्शन। क्यों भाई? ऑडियंस क्या पागल है? बाहर इतने वोट डाल रही है, आप पूरा हफ्ता लोगों को नॉमिनेटेड रख रहे हो और फिर एविक्शन डे पे कह रहे हो नो नॉमिनेशन। दशहरा है नो नॉमिनेशन, दिवाली है नो नॉमिनेशन, उसका बर्थडे है नो नॉमिनेशन। ऐसे थोड़ी होता है। मुझे लगा वो बहुत ही अनफेयर हुआ है कि इतने बार ऐसे लोगों को हमने नॉमिनेशंस में जाते हुए देखा जो एक्चुअली शो में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं भी करे थे, उनको जाना चाहिए था। उसकी वजह से मैं बहुत बहुत हर्ट हुआ था, डिसअपॉइंटेड था कि ये गलत है। दूसरी चीज, टास्क्स होने ही बंद हो गए। आई थिंक द लास्ट टास्क दैट हैपेंड वाज पायरेट्स, वो शिपरेक आया था। उसके बाद एक भी ऐसा टास्क नहीं आया जहां पे ऐसे भागदौड़ हो रही है, परफॉर्मेंस हो रहा है, कुछ सेव कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मुद्दे कब होंगे? जब टास्क होंगे तो किसी ना किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। सिर्फ बार बार आप एक आध बार असेंबली करवा रहे हो, एक आध बार कबूतर छोड़ दिया आपने, एक आध बार कैसे टास्क हो रहे थे, आई डोंट इवन रिमेंबर। तो मजा तो आ ही नहीं रहा था उन सब चीजों के बगैर। और फिर मुद्दे, मैं हर मुद्दे में खड़ा रहा हूं। आप लोग मुझे कोई भी, आई डेयर यू गाइस कि आप मुझे बता दो कि अरे इतना बड़ा घर में मुद्दा हुआ और तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया। दैट इज वेरी क्लियरली, बट यू वर दो हफ्ते से मुझे लगा कि बसीर has to be there more in the footage. I'll tell you why, because they didn't show me. और वो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं। Of course we know that. That's the way this happens. If somebody they want to delete from the story, they will start showing that person less. और ये कंट्रोल होता है शो मेकर्स के हाथ में। ये शोज बनते ही इस बेसिस पे हैं कि जिसको ऑडियंस को पसंद करवाना हो उसको बार बार डालते जाओ, जिसको ऑडियंस को नहीं दिखाना है, जिसकी स्टोरी आपको डिमिनिश करती जानी है, जिसका प्रेजेंस आपको भुला देना है, उसको कम दिखा दो। ठीक है, तो ये हुआ है मेरे साथ। Because you are asking the questions to the makers the way they are presenting the show. I am not asking questions, I am calling them out. I am very happy knowing that. But then who you are thinking that they are promoting? What is your vision that way? Is bar, I feel like Jio is it's the first time Jio is a part of Big Boss. No, they've been doing that. OTT था, but main ये जो एक फॉर्मेट चल रहा है इस बार की, OTT नहीं करेंगे और एक ही बार करेंगे। I feel like वो Big Boss का नजरिया बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने मुझे शुरू में इस सीजन में बोलते हुए सुना होगा ना कि क्या कंटेस्टेंट्स लाए हैं, द क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स इज शिट, तो उस बात को लेके मुझे ये लगा कि जिस टाइप के कंटेस्टेंट्स शो में आए हैं बहुत डिफरेंट रहे। हमने बहुत ही बड़े बड़े नाम, बहुत ही बड़े बड़े शोज इस शो में बहुत लोगों को देखा है, बट इस सीजन में ऐसे लोग एंटर हो रहे थे कि मैं कह रहा कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, इट्स जस्ट दैट आई वाज नॉट फेमिलियर विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को इस सीजन से बिग बॉस का नजरिया बदलना था और उस चीज में मैं फिट नहीं हुआ। ठीक है,